वॉट इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर बिगिनर्स? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं और यही सवाल होता है कि हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हम आखिर जिम में करें क्या। तो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर है और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। याद रखें, सबसे पहली चीज तो ये कि बिगिनर होना, सब बिगिनर होते हैं ठीक है, लेकिन सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो कोई एक वर्कआउट सबके लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 18 क्लाइंट्स हैं, 18 के ऑलमोस्ट वर्कआउट में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्यों होगा? किसी का पोस्चर, स्पाइनल कॉर्ड पोस्चर खराब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शोल्डर ऐसे हुए हैं किसी के शोल्डर थोड़े ऐसे इम्बैलेंस हैं। किसी के जो है ओवरऑल किसी स्पोर्ट्स की वजह से पहले से बैक ज्यादा अच्छी डेवलप है। तो जो मसल ऑलरेडी डेवलप है किसी वजह से, उन पर फोकस कम करना पड़ेगा। जिस वजह से पोस्चर खराब है उसको ठीक करने के लिए वर्कआउट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वो किसी स्पोर्ट में है तो फिर वर्कआउट में चेंजेस होंगे। अगर कोई मेडिकल इशू है, पीसीओस है, कोई भी इशू है, आर्थराइटिस है, कुछ भी है, तो फिर वर्कआउट थोड़े चेंज होंगे। तो इसलिए याद रखें कि एक वर्कआउट तो स्पेसिफिक सबका नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मैं वर्कआउट आपको बता रहा हूं जो काफी एक जनरल ऑडियंस फॉलो कर सकती है। उसमें हाँ, अगर वो चाहें अपने बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकते। सिंपली ये वर्कआउट है किस तरह से करना है। वीक में 3 टाइम्स करना इस तरह से कि जब भी आप ये वर्कआउट करेंगे उसके नेक्स्ट डे आपने रेस्ट करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप वो रेस्ट एक्टिव रेस्ट करें, यानी वॉक कर कर, योगा करके, स्ट्रेचिंग करके, या कोई भी लो इंटेंसिटी कार्डियो करके, या आप बिल्कुल ही जिम ना जाओ और बिल्कुल बेड रेस्ट करें, या बस अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने वर्क को टाइम दें। तो वर्कआउट वीक में 3 टाइम्स होगा ऑल्टरनेट डेज पर, और ये वर्कआउट होगा फुल बॉडी वर्कआउट। और याद रखें, बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदा फुल बॉडी वर्कआउट्स में ही होता है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजन, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो वर्कआउट इस तरह से करना है कि सबसे पहली एक्सरसाइज वार्म अप के बाद, वार्म अप इज अ मस्ट, तो वार्म अप के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स की सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएशन करनी है विदाउट वेट्स। अगर आप 12 टू 15 स्क्वाट्स इजीली कर सकते हैं तो फिर आप वेट्स उठा लें और वेट्स के साथ स्क्वाट्स करें। 3 to 4 सेट्स, 8 to 15 रेपिटेशंस। सेकेंड है पुशअप्स या बेंच प्रेस। अगर आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थे, आप पुशअप्स कर सकते हैं, तो फिर पुशअप्स को स्किप कर देंगे। चाहे तो एक सेट वार्म अप के लिए कर लें और फिर उसके बाद आप बेंच प्रेस करें। बेंच प्रेस सेम 3 सेट्स, 8 to 12 रेपिटेशंस। और अगर आप पुशअप्स नहीं कर सकते तो इट इज नेसेसरी कि आप पुशअप्स करेंगे, बेंच प्रेस स्किप कर दें। थर्ड एक्सरसाइज होगी बैक की एक्सरसाइज। वो आप ऑल्टरनेट करेंगे, कभी आप सीटेड रोज या कभी आप लेट पुल डाउन। और अगर आप इतनी आप में स्ट्रेंथ है कि आप पुल अप्स या चिन अप्स कर सकते हैं, तो फिर आप लेट पुल डाउन की जगह पुल अप्स या चिन अप्स करें। फोर्थ एक्सरसाइज होगी शोल्डर्स के लिए। नाउ अगेन कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, सिमेट्री क्या है, उस पर बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का पोस्चर खराब है, आप थोड़े झुके हुए हैं, आगे से राउंडेड शोल्डर्स हैं, तो फिर आप साइड लेटरल रेजेस या शोल्डर के फ्रंट पार्ट को टारगेट ज्यादा नहीं करेंगे। उसमें फिर आप करेंगे फेस पुल्स। और अगर आपकी थोड़ी सिमेट्री बेहतर है, पोस्चर बेहतर है, तो आप करेंगे साइड लेटरल रेजेस। 3 सेट्स, 8 to 15 रेपिटेशन। एंड देन वन एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। वो बारबल बाइसेप्स कर्ल भी हो सकती है, वो डंबल बाइसेप कर्ल्स भी हो सकती है, और ऑल्टरनेट में हैमर कर्ल्स भी कर सकते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स की, तो ट्राइसेप्स प्रेस डाउन्स या ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस। तो इनके भी 3 सेट्स होंगे, 8 to 12 रेपिटेशंस। लास्ट एक्सरसाइज प्लैंक्स फॉर 1 मिनट 3 टाइम्स, एंड दैट्स ऑल। ये होगा आपका टोटल वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट। और इसमें हर एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट आपने रेस्ट करना है। जब आप आर्म्स कर रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, तो 45 सेकेंड्स रेस्ट करना है। लास्ट में जो आप प्लैंक्स करेंगे उसमें 30 सेकेंड्स रेस्ट करना है। तो ये होगा आपका टोटल वर्कआउट, जो आपने कोशिश करनी है कि 45 मिनट से 1 आवर में ये कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर बिगिनर्स। बट अगेन,
कि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स, बॉडी की कंडीशन, सिमेट्री, पोस्चर, मेडिकल कंडीशंस, फिटनेस लेवल सबका डिफरेंट है। तो ये वर्कआउट जनरल पॉपुलेशन के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं। सो इफ यू वांट अ स्पेसिफिक प्लान according to your symmetry, according to your goals, according to your posture, according to your medical condition, so you can consult me